श्री गणेशाय नमः। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। संतोषी माता सनातन धर्म में एक देवी है। संतोषी माता किसकी बेटी है, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। बिना व्रत किए संतोषी माता को कैसे प्रसन्न करें, ये दो बातों की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं संतोषी माता पूजा विधि एवं कथा। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की व्रत एवं कथाएं सुनी जाती हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और सबका जूठन बचा हुआ 7वें को दे देती। परंतु वह बहुत भोला भाला था, उसके मन में कोई गलत विचार नहीं आता। एक दिन वह अपने पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर हाँ कर दी और बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने थे। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई के घर में जाकर सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ उसके लिए सुंदर आसन बिछाई, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें मजे से खिलाया। वह देखता रहो। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसको स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश, कुछ काल तुम रहियो संतोष से अपना धर्म पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहेंगे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपनी देखूं धरूं मैं धीर, सुध मति हमारी बिसारियो रखियो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा, लड़के से पूछता हूँ कितना पैसा दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे रात तक नौकरी करता था। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ दिया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती सुनो। सास ससुर
उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उनके कारण कौन सा फल मिलता है? इस व्रत की करने की विधि, यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कह दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, बिना पुत्र वाली को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आता है, कुंवारी लड़कियों का मनपसंद वर मिलता है, पुराना से पुराना मुकदमा जल्दी खत्म हो जाता है, घर में क्लेश खत्म हो जाता है और सुख शांति बनी रहती है, लक्ष्मी माता की कृपा होती है, ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है, रोगों से दूर हो जाते हैं, मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जब संतोषी माता की कृपा सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। कोई संदेह की बात नहीं है बहन। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ, बड़ी कृपा होगी। तब स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, शुक्रवार को निराहार रह कर कथा सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम के खीर तथा चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोस को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाएं। यह सुन बुढ़िया के लड़के की पत्नी वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का है। यह सुन मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई। दिन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करे, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपये आवे हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में
जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आवेगा, कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी नहीं याद करता है। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सो भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तुम्हारे माँ बाप उसे त्रास रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, माता को प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल मिल जाएगा, सांझ होते होते धन का सारा ढेर लग जाएगा। वह सवेरे जल्दी उठ भाई बंधुओं से सपने की सारी बात कहता। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। वो एक बूढ़ा बोला, ओके कि देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सच करने के बदले माता ने जैसा कहा वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान कर वह नहा धोकर माता संतोषी को प्रणाम कर घी का दीपक जला दुकान पे जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। वहाँ का काम निपटा तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। वह बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करने लगी। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का एक स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और घर में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी, नारियल के कोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा, माता जी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लिए, एक नदी के किनारे और एक माता के मंदिर में रख दी। इतने में उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि वह यहीं पर विश्राम करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज देती, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी और नारियल के कोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है?
यह सुन उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी पत्नी का आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तुम्हारी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती है, अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के कोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोली, ठीक है माँ, मैंने इन्हें भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, और ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी के अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, हमको खटाई खाना है। तब वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट का धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूली तो कुछ नहीं हूँ, कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसा दे दी, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूँगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न बोली, भला हुआ, अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बार बात सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों न आज मैं इसके घर चलूं, इसका घर देख लूंगी। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाकर आई। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान हो, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकन चली आई है, लड़कों ने इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे।
चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पागल बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को गोद से उतारने लगी। इतने में सास क्रोध से भड़क गई। वह बोली, इतना क्यों उतावली हो रही है? बच्चे को क्यों पटक दिया? माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगी। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि को हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू पर प्रसन्न होकर माता जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता भगवान शंकर, देवी पार्वती की पौत्री, उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश और गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि की पुत्री कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, अय्यप्पा ज्योति और मनसा की भतीजी और शुभ लाभ की बहन भगवान गणेश की पुत्री माता संतोषी जी है। जिस भी मनुष्य के अंदर संतोष हो जाए उसे किसी भी संतोषी माता का व्रत या पूजन करने की जरूरत नहीं है। माता यूं ही उससे प्रसन्न रहती है। बोलो संतोषी माता।